ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। नया इनकम टैक्स पोर्टल अभी भी टैक्स पेयर्स के लिए परेशानियों का सबब बना हुआ है। इसकी वजह से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में लोगों की अभी भी समस्याएं सामने आ रही हैं। इस वजह से देश के कई हिस्सों में इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग भी की जा रही है। जैसे जैसे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख नजदीक आ रही है, छोटे बड़े शहरों से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इसे आगे बढ़ाने की मांग करने लगे हैं और इसके पीछे असली वजह है नया इनकम टैक्स पोर्टल। जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से आज की डेट में मुझे लगता है कि ज़्यादा इस बात की डिमांड हो रही है कि डेट बढ़नी चाहिए, वो है इनकम टैक्स का पोर्टल। हमने सभी पता है कि जब ये पोर्टल नया जो जून में चालू हो रहा था उसमें काफ़ी दिक्कतें आई और लगभग 4 महीने तक, जैसे मान के चलूँ अक्टूबर तक, ये पोर्टल पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोगों की डिमांड है कि ये डेट बढ़नी चाहिए। जब हमने अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की तो सबसे आम समस्या ये थी कि अगर आप किसी टैक्स पेयर्स का पहली बार रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो नई आईडी बनाने में OTP कई बार नहीं आता है। AIS यानी एनुअल इनकम स्टेटमेंट के आंकड़े में काफ़ी अंतर होता है। इसे देखने में भी दिक्कत हो रही है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी कर दिया तो भी परेशानी खत्म नहीं होती। जैसे तैसे करके हम उसकी रिटर्न सबमिट कर देते हैं एक क्लाइंट की, तो उसका जो है आधार OTP वेरीफाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसे अपनी जो रिटर्न है बिना ही वेरिफिकेशन के सबमिट करनी पड़ रही है। और रिटर्न सबमिट होने के बाद में भी उसका एक्नॉलेजमेंट बहुत सारे केसेस में डाउनलोड नहीं हो रहा है, जिस कारण वो अपना जो ITR है वहाँ पे यूज नहीं कर पा रहा है। ITR डाउनलोड होने के बाद में अगर कई सारे केसेस में जहाँ पे रिफंड उनका जो ड्यू हो रहा है तो बैंक वैलिडेशन के कारण उनका रिफंड भी नहीं आ पा रहा है। मतलब उनका जो बैंक अकाउंट वैलिडेशन है वो 7 दिन से 15 दिन से 1 महीने से पेंडिंग में दिखा रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट ही वैलिडेट नहीं है तो हम आपको रिफंड नहीं दे सकते हैं। इसके साथ में ही ओमिक्रॉन के चलते भी, लेकिन इन सब से ज़्यादा बड़ी परेशानी है इनकम टैक्स पोर्टल का बार बार हैंग करना। समस्या है इनकम टैक्स पोर्टल के हैंग हो जाने का। जब आप अपना रिटर्न अपलोड करने जाएंगे तो हो सकता है कि पोर्टल हैंग हो जाए और थोड़ी देर बाद आपको मैसेज दिखे, डिस्प्ले हो कि समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई लेटर या सबमिशन फेल्ड। इन सब के अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट की नई व्यवस्था शुरू की है, उसकी वजह से भी डेटा कोलेक्ट करने में समय लग रहा है। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए मुझे तो यही लगता है कि सरकार अगर कम से कम 15 दिन और रिटर्न फाइलिंग का डेट एक्सटेंड करती है तो बहुत सारे लोग जिनका रिटर्न जाना अभी बाकी है उनको काफी मदद मिलेगी। हालांकि सच ये भी है कि इन सब परेशानियों के बावजूद 25 दिसंबर तक 4 करोड़ 43 लाख इनकम टैक्स फाइल किए जा चुके हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। 2021 में फिनटेक दुनिया में एक बड़ा ट्रेंड रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लेंडिंग। पहले की जटिल प्रक्रियाओं के बजाय अब फिनटेक कंपनियां उपभोक्ताओं और कंपनियों को तुरंत कर्ज दे रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कर्ज लेना कभी एक लंबी प्रक्रिया हुआ करता था, लेकिन तकनीक ने इसे आसान कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस की मदद से अब लेंडिंग की प्रक्रिया सिर्फ कुछ घंटों में हो रही है। लेंडिंग, अंडरराइटिंग, वितरण जैसी सभी प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद कर रहा है। यही कारण है कि लेंडिंग और लोन मैनेजमेंट से जुड़ी अधिकतर कंपनियां AI और मशीन लर्निंग से जुड़े एक्सपर्ट्स की भर्ती कर रही हैं। ऐसी ही एक कंपनी है रेकर क्लब, जो कंपनियों को कैपिटल मुहैया कराती है, वो भी बिना किसी डेट या इक्विटी डाइल्यूशन के। कंपनी के फाउंडर्स IIT, IIM जैसी संस्थाओं से पढ़े हैं और अपनी तकनीकी योग्यता का इस्तेमाल लेंडिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने में कर रहे हैं। कंपनीज के फाइनेंशियल्स और सब्सक्रिप्शंस को API के द्वारा इंटीग्रेट करके हम 48 घंटे के अंदर उनकी रेटिंग निकालकर उनको कैश इन बैंक दिलवा सकते हैं। जिसका मतलब है रेकर क्लब इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू गेट कैश इन बैंक फॉर कंपनीज विद रिकरिंग रेवेन्यूज। मशीन लर्निंग से ना तो सिर्फ हम गति प्राप्त करते हैं, बल्कि डेटा ट्रांसपेरेंसी, प्रिडिक्टिव डेटा मॉडलिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ द फाइनेंशियल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कर पाते हैं। API के द्वारा कलेक्टेड उनके डेटा के ऊपर हम मशीन लर्निंग के द्वारा डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने फाइनेंशियल मॉडल्स में फिट करके उनका डेटा के ऊपर क्रेडिट रेटिंग निकाल पाते हैं।
कंपनियों के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया सिर्फ कुछ मिनटों में पूरी कर ली जाती है। केवाईसी, वित्तीय जानकारियां और रिकरिंग रेवेन्यू जैसी जानकारियां देते ही सिस्टम कंपनी की वित्तीय सेहत का आकलन कर लेता है। मशीन लर्निंग आधारित रेटिंग इंजन तुरंत कंपनी के एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू के आधार पर उसकी फाइनेंशियल सीमा का आकलन करती है, यानी कंपनियां सिर्फ एक क्लिक से कैपिटल ले सकती है। एआई बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले क्लाइंट्स की भी क्रेडिट योग्यता को पहचानने में मदद करती है। 2021 में एआई और ब्लॉकचेन आधारित लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है। अनुमान के मुताबिक ये ट्रेंड आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। रोहन सिंह, दिल्ली। हरिद्वार में धर्म संसद में हुई विवादित बयानबाजी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने उत्तराखंड सरकार से रिपोर्ट तलब की है। रिपोर्ट मिलने के बाद एक टीम राज्य के दौरे पर जाएगी। बता दें कि हरिद्वार के खड़खड़ी स्थित वेद निकेतन में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने विशेष समुदाय के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। गुड़गांव का इशू है, वहां हमने नोटिस जारी किया है। कर्नाटका, दूसरी स्टेटों में इसी तरह मेघालय में था सिखों की उसका मसला। हरिद्वार में अभी धर्म संसद का मसला आया। सो वी हैव आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स और हम कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति को इंसाफ मिले। नए साल के जश्न से पहले उत्तराखंड से लेकर दार्जिलिंग तक बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल, चमोली, मनुष्यारी और जोशीमठ में बर्फबारी हुई है। वहीं दार्जिलिंग में पूरा शहर बर्फ की चादर से ढक गया है। पहाड़ों पर हुई इस बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिखा। दिल्ली में भी पारा लुढ़क गया। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली नैनीताल की, जहां ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से नए साल का जश्न मनाने पहुंचे पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड का जोशीमठ, बर्फबारी ने यहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारी बर्फबारी ने सड़कों को बंद करने पर मजबूर कर दिया है। इसकी वजह से कई लोग सड़कों पर ही फंस भी गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल का शहर दार्जिलिंग पूरी तरह से बर्फ की चादर से ढका है। पेड़ और सड़कों पर खड़ी गाड़ियां भी बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। CNBC आवाज से जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।